डिजिटल अरेस्ट, आए दिन यह शब्द हम अखबार में पढ़ रहे हैं या न्यूज़ चैनल पर सुन रहे हैं। कुछ ही समय पहले न्यूज़ में आपने वर्धमान ग्रुप के सीएमडी एमपी ओसवाल के बारे में सुना होगा, जिनको डिजिटल अरेस्ट कर 7 करोड़ ठग लिए गए थे। इसी तरह फर्जी कानून प्रवर्तन अधिकारियों से जुड़े एक डिजिटल घोटाले का शिकार होने के बाद दिल्ली की एक व्यवसायी को 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं एक दर्दनाक घटना भी घटी, जब एक महिला शिक्षक को उनकी बेटी के सेक्स रैकेट में फंसने का कॉल आया और डर के मारे महिला की मौत हो गई। वहीं हाल ही में दुबई के उद्यमी को भोपाल के घर पर घंटों तक डिजिटल गिरफ्तार रखा गया, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी और उनके पड़ोसियों को शक होने पर उन्होंने पुलिस को खबर कर दी और असली पुलिस ने आकर उनको बचा लिया। साइबर ठगी की इस ताज़ा तरीन तरीके यानी डिजिटल अरेस्ट को कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं और दुनिया में सबसे बड़े आबादी वाले देश भारत में उनके लिए शिकारों की कोई कमी नहीं है। आखिर क्या होता है ये डिजिटल अरेस्ट? डिजिटल अरेस्ट की शुरुआत एक मैसेज या फ़ोन कॉल के साथ होती है। डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठग लोगों को फ़ोन करके कहते हैं कि वे पुलिस डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि आपके पैन और आधार का इस्तेमाल करते हुए तमाम चीज़ें खरीदी गई हैं। कई बार यह भी दावा किया जाता है कि वे कस्टम विभाग से बोल रहे हैं और आपके नाम से कोई पार्सल आया है जिसमें ड्रग्स या प्रतिबंधित चीज़ें हैं। इसके बाद वे वीडियो कॉल करते हैं और सामने बैठे रहने के लिए कहते हैं। इस दौरान किसी से बात करने, मैसेज करने और मिलने की इजाज़त नहीं होती। इस दौरान जमानत के नाम पर लोगों से पैसे भी मांगे जाते हैं। इस तरह से लोग अपने ही घर में ऑनलाइन कैद होकर रह जाते हैं और इसे ही डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल अरेस्ट के दौरान ठग अपने संभावित शिकार के मन में डर पैदा कर देते हैं और उन्हें भरोसा दिला दिया जाता है कि जो भी उन्हें बताया जा रहा है वही हकीकत है। उनके या उनके किसी परिजन के साथ कुछ बुरा हो चुका है या होने वाला है, वह पुलिस, सीबीआई या ईडी की जांच के घेरे में फंस चुके हैं। बस इसके बाद शिकार डरकर मान लेता है कि अगर कॉलर का कहना नहीं माना तो बहुत बुरा होगा या वह सचमुच गिरफ्तार हो जाएगा। डिजिटल अरेस्ट के कुछ मामले तो इंटरनेट कनेक्शन काट देने की मामूली धमकी जैसी कॉल से शुरू हो सकते हैं और फिर व्यक्ति के डरना शुरू करते ही कॉल करने वाले तेजी से अपना पैंतरा बदलकर अपनी चाल चल देता है। जिस व्यक्ति को ठगा जा रहा है उस व्यक्ति को पुलिस जैसी वर्दी, पुलिस स्टेशन या सीबीआई जैसे माहौल, यहाँ तक कि पहचान पत्र दिखाकर ठग के जांच अधिकारी होने का यकीन दिला दिया जाता है। जिस व्यक्ति को टारगेट किया जाता है उसे हर वक्त अपना मोबाइल, कैमरा और माइक्रोफोन चालू रखने के लिए कहा जाता है और बुरे नतीजे की धमकी दे देकर उनके भीतर डर बिठा दिया जाता है। उन्हें यह भी कहा जाता है कि कुछ भी हो रहा है उसके बारे में किसी से बात न करें, किसी को कुछ भी न बताएं। उस व्यक्ति के भीतर पर्याप्त डर बैठ जाता है, वह ठग की हर बात मानने लगता है और उसके बाद ठग बेहद तसल्ली से उनके पास मौजूद पाई लूट लेते हैं, जो लाखों भी हो सकते हैं और करोड़ों भी। अब बात करते हैं डिजिटल अरेस्ट से बचने का रास्ता क्या है। डिजिटल अरेस्ट से बचने का आसान रास्ता है जागरूकता, अवेयरनेस, क्योंकि इसकी शुरुआत आपके डर के साथ होती है। ऐसे में यदि आपके पास भी इस तरह की धमकी वाले फ़ोन कॉल आते हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई कॉल करके धमकाता है तो डरे नहीं, बल्कि डटकर सामना करें, क्योंकि यदि आपने कोई पार्सल मंगवाया ही नहीं तो फिर डरने की क्या आवश्यकता है। यदि कुछ गलत नहीं किया तो डरने की क्या बात है। ऐसे कॉल आने पर तुरंत पुलिस में शिकायत करें। यदि कोई मैसेज या ईमेल आता है तो उसे सबूत के तौर पर पुलिस को दे दें। यदि किसी कारण आपने कॉल रिसीव कर लिया और आपको वीडियो कॉल पर कोई धमकी देने लगा तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए वीडियो कॉल को रिकॉर्ड करें और शिकायत करें। किसी भी कीमत पर डरे नहीं और पैसे तो बिल्कुल भी ना दें। हर नागरिक को सतर्क रहने की आवश्यकता है और इस तरह की धोखाधड़ी से जागरूक होने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर आपकी जागरूकता ही आपको इस प्रकार के ठग से बचा सकती है। यदि आपके साथ ऐसा कुछ घटित हो तो आपको तुरंत ही साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर घटना की रिपोर्ट करनी चाहिए।
याद रहे, जब आप गलत नहीं हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। डट कर मुकाबला करें और इस तरह की धोखाधड़ी से स्वयं को बचाएं।